हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, मैं आपका टीचर हेमंत गौड़ आपके लिए आज एक और करंट अफेयर की क्लास लेकर के आया हूं, जो एपिसोड नंबर आपका 3 है। आज मैं क्लास एपिसोड नंबर 3 जो लेकर के आया हूं, इसमें मैं अगस्त के ही कुछ करंट अफेयर ऐसे हैं जो छूट गए थे, उनको मैं कवर कराने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि सारे एक ही क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो मैं अगला क्लास ले रहा हूं इसमें आपको, क्योंकि कंप्लीट क्लास हमको देना है, आधा अधूरा कोई क्लास हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसलिए हमें अगले क्लास में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि जो करंट अफेयर है वो अगस्त में कौन कौन सा छूट गया था, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कुछ पंक्तियां हैं आपके लिए। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से अपने किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। तो धैर्य बनाए रखें और अपने हौसले को बुलंद रख करके अपने पढ़ाई में लीन हो जाए और आने वाले एग्जाम को आसानी से आप क्रैक कर लेंगे। बस आईटी ऑनलाइन एजुकेशन के टिप्स और ट्रिक की वीडियो देखते रहें और फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो जरूर देखते रहें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, वीडियो को फटाफट शेयर करें। क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो के लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि हम स्टार्ट कर दें क्लास। आज क्लास लेट नहीं करना है, क्योंकि आज हमें अधिक से अधिक प्रश्न को कवर कराना है करंट अफेयर का, क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम नजदीक ही आते जा रहे हैं। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को फटाफट शेयर करिए, क्योंकि निःशुल्क क्लास है, आपको शेयर करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर पहला दिया है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन आपके पास देखिए 4 है। एक 7 अगस्त को मनाया गया, 9 अगस्त को, 6 अगस्त को या 8 अगस्त को। अगस्त महीने में ही मनाया गया, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगस्त महीने में ही मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगस्त महीने में ही मनाया गया है। तो यहाँ आपका क्या होगा, 9 अगस्त। 9 अगस्त आपका राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। यह आपके एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर करिएगा। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया, तो 9 अगस्त मनाया गया दोस्तों। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है। अब देखिए, यह कितना बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आईएमपी जरूर लिखिएगा, इसे आईएमपी जरूर लिखिएगा दोस्तों। यहां लिख लीजिएगा आईएमपी, बगल में हम लिख दे रहे हैं, यह आईएमपी प्रश्न है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा यह। ठीक है ना, यम बगल में लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि यह आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम, यानी दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण की खोज किए हैं, समझ में आया, विकसित कर लिए हैं। पहला ऑप्शन है इजराइल, भारत, ब्रिटेन और इटली। तो सही दोस्तों उत्तर होगा इसका इजराइल। इजराइल जो है दोस्तों, यह खोज कर लिया है, यह विकसित कर लिया कृत्रिम भ्रूण, यानी जैसे कृत्रिम भ्रूण का ये विकसित कर लिया है। कौन, इजराइल एक ऐसा देश है और पूरे विश्व का सबसे पहला देश है जो यह कृत्रिम भ्रूण को तैयार कर लिया, विकसित कर लिया है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। SAFF यानी SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो आपका सही उत्तर होगा भारत देश की टीम ने जीता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, यानी भारत देश की टीम ने साफ यानी SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देखिए। भारत ने फाइनल मैच में बांग्लादेश को 5-2 से हराकर साफ U20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 खिताब जीत लिया, यानी किससे, 5-2 से हरा करके। ठीक है ना, यह चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है। अगला है आयोजन स्थल। देखिए पॉइंट इसका क्या है, ये पॉइंट है आपका, जिससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं दोस्तों, मैं जरूर बताता हूं आपको, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छूट ना जाए। तो इसका क्या होगा, आयोजक स्थल कहां था, भुवनेश्वर उड़ीसा में था।
ओडिशा, इसे ओडिशा भी बोलते हैं ऐसे, ओडिशा। ठीक है दोस्तों, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं कि लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करें फटाफट। चलिए आगे देखिए, यानी इसका आयोजन स्थल कहां था? भुवनेश्वर उड़ीसा में था, इसको ओडिशा भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर प्रश्न दिया है, 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 कब मनाया गया? ठीक है, 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, अब देखिए यह हथकरघा दिवस 2022 कब मनाया गया, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 5 अगस्त को, 7 अगस्त को, 4 अगस्त को, 6 अगस्त को। ये भी अगस्त ही महीने मनाया गया, तो ये मनाया गया कब? 7 अगस्त को मनाया गया दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इसका थीम क्या रहा होगा, यानी इसका थीम क्या रहा होगा, क्योंकि पूछता है 2022 में हथकरघा दिवस मनाया गया, तो उसमें इसका मुख्य बिंदु यानी मुख्य थीम क्या था? ठीक है, तो मुख्य थीम क्या था? हाउ सेल्फ हेल्प सस्टेन इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स, यही आपका क्या था? यह इसका थीम था, बैकग्राउंड थीम था, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और 7 अगस्त को मनाया गया, यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 प्रश्न आपका इसमें बन गया थीम का। अगला है 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? यानी भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनके लिए 4 ऑप्शन है। ए नंबर अरविंद चिदम्बरम, बी नंबर पी प्रणव, सी नंबर राहुल श्रीवास्तव और डी नंबर राजा ऋत्विक। ठीक है ना, तो बी नंबर ऑप्शन होगा सही, क्या? वी प्रणव। वी प्रणव दोस्तों बने हैं ये 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, वी प्रणव दोस्तों। ठीक है, वीडियो दोस्तों आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक फटाफट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे, पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये देखिए देश का नाम है, पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है जेम्स मार्पे, राधा मधुआ, निशांकची और संजय बख्शी। तो सही उत्तर दोस्तों होगा जेम्स मार्पे। कौन बने हैं? जेम्स मार्पे बने हैं, जो पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बने हैं कौन? जेम्स मार्पे। कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसे अलग से नोट कर लीजिएगा। अगर कुछ ऐसे पॉइंट है जो इसके हम बोल दे रहे हैं, लिखे नहीं है, तो उसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपसे बोलते हैं कि आप जब भी क्लास हमारा अटेंड कीजिए तो एक पेन और एक कलम, पेन और एक कॉपी जरूर लेकर बैठे, पेन और एक कॉपी जरूर लेकर बैठे, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। तो देखिए पपुआ न्यू गिनी का राजधानी कहाँ है? पोर्ट मोरेस्बी, यानी पपुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। मुद्रा यहाँ का क्या है दोस्तों? मुद्रा है पपुआ न्यू गिनी कीना, PGK, पपुआ न्यू गिनी कीना PGK। ठीक है दोस्तों, यह इंडोनेशिया के समीप में स्थित है। पपुआ न्यू गिनी जो देश है यह इंडोनेशिया के समीप है। कहां है दोस्तों? इंडोनेशिया के समीप, ये लिख देते हैं यहीं, इंडोनेशिया के समीप, इंडोनेशिया के समीप है। ठीक है दोस्तों, यह इंडोनेशिया के समीप है और प्रशांत महासागर में है। कहां है? प्रशांत महासागर में है, महासागर में है। ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर में है और यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। क्या है? यह एक स्वतंत्र राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए यह 2-3 पॉइंट मिल गया। यह इंडोनेशिया के समीप है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है और यह स्वतंत्र राष्ट्र है। 3 प्रश्न मिल गया, बिना आपका नोट इसमें किए नहीं थे, अब बता दिया आपको, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि निःशुल्क क्लास हम लोग आपको दे रहे हैं और इस समय में निःशुल्क क्लास देना आप जानते हैं कितना कठिन है बेरोजगारी के समय में। तो हम लोग आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति कराने के लिए फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क क्लासेस दे रहे हैं। तो आपको बनता है कि आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई भी अपडेट हो तो। और लिंक को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोग का मेहनत बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारे चैनल को कहां से कहां तक पहुंचाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस स्लाइड में हमने आपको 6 प्रश्न कराए और भी अगले स्लाइड में हम लेकर चलते हैं, आपको और भी प्रश्न कराते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं।
यानी 7 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है इसका विश्लेषण करेंगे और इसके साथ हम बताएंगे कि इसका थीम क्या था, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो भी आपका दिवस मनाया जाता है उसका एक विशेष थीम होता है और हर साल थीम बदलता रहता है, ठीक है। तो चलिए देखिए दिया है विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया, यानी विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 में कब मनाया गया है। तो ऑप्शन आपके पास 9 अगस्त, 8 अगस्त, 11 अगस्त और 10 अगस्त है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों 10 अगस्त, ठीक है दोस्तों, ये सही उत्तर होगा 10 अगस्त। दोस्तों मैं आपको पढ़ाते समय भी यह लिख सकता हूं, लेकिन लिखते समय वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। लिखना तो यही रहेगा लेकिन वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, तो आपको इसी पर लिख दे, आपकी जानकारी के लिए मैं पहले से लिख देता हूं ताकि कम समय में अधिक प्रश्न आपके लिए कराया जाए, ठीक है। तो चलिए इसका थीम क्या था इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो थीम था टू प्रमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। यह आपका क्या है, यही आपका थीम था, ठीक है ना। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कर्नाटक राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न, क्या कर्नाटक रत्न 2022 से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा, यानी यह अभी सम्मानित किया जाएगा और नाम आ चुका है। देखिए क्या है, कर्नाटक राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न से, किससे, कर्नाटक रत्न 2022 से किसे मरणोपरांत, इस बात का ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत एक सम्मानित पुरस्कार होता है, मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास है अच्युतन कुद्दलूर और बी नंबर सुभाष भौमिक, सी नंबर पुनीत राजकुमार और डी नंबर कमाल खान। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, पुनीत राजकुमार को किया जाएगा सम्मानित, कर्नाटक रत्न मरणोपरांत से पुनीत कुमार राजकुमार को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 9 नंबर प्रश्न दिया है केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने, यानी केन्या एक देश है, यानी इस देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हम लोग का मनोबल बढ़ता है, कमेंट करने से मनोबल बढ़ता है और अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब कराने से मनोबल बढ़ता है, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहे हैं। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि और पब्लिसिटी बढ़े। और कंपटीशन, जब भी हम कंपटीशन होता है तो लोगों के बीच होता है, 1-2 लोग रहेंगे तो बहुत बेहतरीन नहीं होगा, जब अधिक लोग रहेंगे तो अपने नॉलेज को शेयर करते हुए और बहुत तीव्र गति से प्रश्न का जवाब देंगे तो आप भी उसी गति से बढ़ने का आगे प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, 4 ऑप्शन है, विलियम रूटो, नजीब मिकाती, मिचेल आउन और रॉबर्ट अबेल, ये 4 ऑप्शन है। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, विलियम रूटो, क्या होगा, विलियम रूटो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा विलियम रूटो, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए अगला, इसमें कुछ पॉइंट है, फैक्ट है, इसको हम बता दे रहे हैं। केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, कहाँ स्थित दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में केन्या स्थित है, इस बात का ध्यान रखिए। केन्या जो देश है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। केन्या की राजधानी क्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा, केन्या की राजधानी नैरोबी है, क्या है, नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है दोस्तों, नैरोबी है। अब मुद्रा क्या है दोस्तों, कीनियन शिलिंग, क्या है, कीनियन शिलिंग है दोस्तों वहां की मुद्रा। कहाँ की, केन्या की मुद्रा है कीनियन शिलिंग। इस बात का देखिए अब 3 प्रश्न आपका बन गया, कभी भी आपका एग्जाम में आएगा केन्या किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में आप लगा देंगे। केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी आप लगा देंगे, और उसकी मुद्रा क्या है, कीनियन शिलिंग लगा देंगे। तो 3 आप प्रश्न ये बना, 1 प्रश्न, यानी 4 प्रश्न हमने आपको यहाँ क्लियर करा दिया। चलिए अगला 10 नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेटी ग्रिड के नए सीईओ कौन बने हैं, किसके, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड NATGRID नेट ग्रिड के नए सीईओ कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, आप देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मोहन मालवीय, संजीव बख्शी, पीयूष गोयल, चंद्रभूषण कुमार। तो सही उत्तर होगा दोस्तों पीयूष गोयल बने हैं, कौन बने हैं, पीयूष गोयल बने हैं, किसके, खुफिया ग्रिड के नए सीईओ पीयूष गोयल बने हैं। तो दोस्तों नेट ग्रिड के जो फुल फॉर्म है उसको हम बता रहे हैं। नेट ग्रिड का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, क्या है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ठीक है। तो ये आपका इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुआ था इसके बारे में हम आपको चर्चा करके बता दे रहे हैं। 2009 में इसका स्थापना हुआ था, किसका,
खुफिया राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड का स्थापना 2009 में हुआ था। मुख्यालय इसका दोस्तों नई दिल्ली है। मुख्यालय इसका दोस्तों कहाँ है? नई दिल्ली है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमने इसमें भी आपको 4 प्रश्न कराया। अगर स्थापना किसी भी एग्जाम में स्थापना पूछे तो 2009 पर टिक लगाइएगा, मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली पर टिक लगाइएगा, और आपका नेट ग्रिड का फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल इंटेलिजेंस गाइड पर टिक लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका, और खुफिया ग्रिड के नए सीईओ कौन है? तो पीयूष गोयल पर लगाइएगा। तो 4 प्रश्न दोस्तों बन करके तैयार है। इसमें भी आपका 4 इसमें 8 प्रश्न। तो नोट्स बनाएंगे तो आपका 8 प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाने से आपके एग्जाम की राह और आसान हो जाती है और कम समय में अधिक प्रश्न आप कर लेंगे और रिवाइज करने में आसानी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? अब देखिए दोस्तों, प्रश्न तो आपको अच्छा करा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा अच्छा कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये काम आप कर दीजिए, क्योंकि निःशुल्क आपको क्लासेस दे रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप देख कर चले जाते हैं और लाइक नहीं करते हैं। कम से कम मेहनत जो कर रहे हैं उस मेहनत का परिणाम तो देते जाइए। आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई उसका चार्ज नहीं लग रहा है। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना, कोई चार्ज नहीं। बस हम लोगों का हौसला बना रहेगा तो हम लोग आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आके आएंगे, क्योंकि इस मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए भी समय लगता है, मेहनत लगता है, उसे छांटना, आंसर तैयार करना, बहुत कुछ करना पड़ता है। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके ऊपर डिपेंड है, और आप कैसे इस चैनल को रिव्यू देते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम आगे देखेंगे। इसमें दिया है संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं। तो ऑप्शन है इंगर एंडरसन, साइमन स्टील, राल्फ हेमर्स, एंटोनियो गुटेरेस। तो सही उत्तर दोस्तों होगा क्या? बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? साइमन स्टील। यानी संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बने हैं साइमन स्टील। साइमन स्टील इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों फटाफट लाइक करिए, फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। आगे देखिए, इसके कुछ फैक्ट है, इसके बारे में बता रहे हैं। यूएन का पूरा नाम क्या होता है हिंदी में? यूएन का पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र। क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र। और इसको इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन कहते हैं। ठीक है, यूएन का पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र, और इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बताते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इस बात का ध्यान रखिए। इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। यानी किसका स्थापना? संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना है यह आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय दोस्तों कहां है? न्यूयॉर्क में, यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। किसका मुख्यालय? जलवायु राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जलवायु का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। ठीक है दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और आगे हम देखेंगे इसके सदस्य। अब देखिए इसके सदस्य देश कितने हैं? 193 देश इसके सदस्य हैं, प्लस 2 जो बढ़ा हुआ है वो कौन है? फिलिस्तीन और वेटिकन। फिलिस्तीन और वेटिकन 2 देश बढ़े हुए हैं, इसलिए आपका 193 प्लस 2 करके लिखा गया, टोटल 195 है। और अध्यक्ष इसके हैं एंटोनियो गुटेरेस। यानी इसके अध्यक्ष किसके? जलवायु, संयुक्त राष्ट्र जलवायु के अध्यक्ष हैं ये एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब लास्ट प्रश्न मैं कराने जा रहा हूं जो 12 नंबर दिया है। बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की? अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। योजना से संबंधित प्रश्न आना है, ये निश्चित है। योजना से संबंधित दोस्तों प्रश्न आना है, यह निश्चित है। इसलिए आप योजना से संबंधित प्रश्न को ही विशेष ध्यान दीजिएगा और विशेष ध्यान रख करके पढ़िएगा। देखिए एक बार और पढ़ते हैं प्रश्न। बेरोजगार महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना की शुरुआत किया है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कौन से राज्य सरकार ने शुरुआत किया है? तो आप देखेंगे ऑप्शन है सिक्किम, हरियाणा, असम और कर्नाटक। तो सही उत्तर दोस्तों होगा सिक्किम। सिक्किम राज्य सरकार ने बेरोजगार महिलाओं के लिए
क्या किया है, अम्मा योजना और वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, यह एपिसोड नंबर 3 है, करंट अफेयर का एपिसोड नंबर 3 है। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों हमारे इस चैनल IT ऑनलाइन एजुकेशन पर सभी टीचर मिल करके आपको फ्री ऑफ कास्ट अर्थात निःशुल्क क्लासेस दे रहे हैं और किसी प्रकार का चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो आपको बस चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर देंगे तो सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों तैयारी लेवल अपना अच्छा बनाइए, अपने आप को मजबूत करिए क्योंकि आने वाला समय आपके कंपटीशन को बीट करना है। ठीक है ना, तो कुछ चंद पंक्तियां आपके लिए मैं बोल रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों हौसलों से उड़ान होती है तो अपने हौसले को बरकरार रखिए, अपने मन को मजबूत रख करके तैयारी कीजिए। हार तो कभी नहीं मानना है। बहुत सारी ऐसे मोटिवेशनल कहानियां हैं, उसको भी मैं देता रहूंगा, देखते रहिए और मन लगाकर पढ़िए। आने वाले समय में एग्जाम को क्रैक करके वर्दी धारक बनिए। तो चलिए अगले स्लाइड में हम अगले प्रश्न को देखते हैं। लोग 13 नंबर से लेकर के 21 नंबर प्रश्न तक का हम देखेंगे और इसमें जो भी समस्याएं हैं उस सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह प्रश्न और यह स्लाइड ही आपका अंतिम स्लाइड है इस क्लास का, जो हम लोग क्लास लेकर चल रहे हैं इस क्लास का अंतिम स्लाइड है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें जो प्रश्न दिए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दिया है 13 नंबर प्रश्न में अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा। ये देखिए भविष्य के लिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। सुल्तान अजलन शाह कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा। यह अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है। तो ए नंबर है इपोह मलेशिया, यूजीन अमेरिका, दोहा कतर, लंदन इंग्लैंड। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ए नंबर। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर इपोह मलेशिया, यानी मलेशिया में यह टूर्नामेंट खेला जाएगा, आयोजित होगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। थोड़ा दोस्तों प्रश्न को तेजी से कराते हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। 23 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों, देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे, दिया है 23वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री शोध 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, समुद्री शो कौन सा, 23वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय समुद्री शो 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए कोलकाता, बी नंबर हैदराबाद, सी नंबर मुंबई, डी नंबर अहमदाबाद। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए नंबर। क्या है ये, कोलकाता, यानी कोलकाता है जो, कोलकाता ऐसा शहर है जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री शो 2023 की मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट IMP कर लीजिएगा। आगे है 15 नंबर प्रश्न दिया, भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है। यानी कार्यात्मक रूप से, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यह एग्जाम में आ सकता है। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है, वह भारत का आदिवासी जिला है। ठीक है ना, तो ए नंबर में कोडांगांव छत्तीसगढ़, मंडला मध्य प्रदेश, कृष्णागिरी तमिलनाडु, जामताड़ा झारखंड। तो सही उत्तर दोस्तों होगा मंडला। क्या होगा, मंडला मध्य प्रदेश में है। यह आपका कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये मंकी पॉक्स वायरस था। क्या था, मंकी पॉक्स एक वायरस है जिसका नाम बदल करके नया नाम क्या किया है। ये देखिए ऑप्शन दिया है अल्फा, डेल्टा, क्लेड, ओमिक्रॉन। तो सही उत्तर होगा दोस्तों सी नंबर। क्या होगा, क्लेड, यानी मंकी पॉक्स का जो दूसरा नाम बदल कर किया गया है, क्या किया गया है, क्लेड कर दिया गया है। वो कौन किया है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स वायरस का जो दूसरा नाम बदल कर किया है वो किया है क्लेड किया है। ठीक है ना, चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उत्तराखंड के नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। यानी उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों, उत्तराखंड के नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों।
तो ए नंबर में अक्षय कुमार, बी नंबर में ऋषभ पंत, सी नंबर में अभिनव कुमार और डी नंबर में नीरज चोपड़ा। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो है ये उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इस प्रश्न को जरूर आप याद रखिए क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के बेस के लिए। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों 76वां। कौन सा? 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है भारत। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न दिया है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। अब इसको तो आप जानते ही होंगे, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस ये आपका अगस्त में आता है, इसलिए हम इस प्रश्न को करा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों 12 अगस्त। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे दिया है 20 नंबर प्रश्न दिया है विश्व अंगदान दिवस 2022 कब मनाया गया है? यानी विश्व अंगदान दिवस, इस बात का ध्यान रखिएगा, विश्व अंगदान दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो सही उत्तर होगा देखिए ए नंबर 12 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 13 अगस्त। सही उत्तर होगा दोस्तों 13 अगस्त। क्या होगा दोस्तों? 13 अगस्त होगा आपका सही उत्तर। विश्व अंगदान दिवस 2022 में 13 अगस्त को मनाया गया है और विश्व युवा दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया गया है। ये दोनों प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, प्रवीण छाबड़ा और अरुण कुमार, राजेश गेरा, राज किरण राय। तो सही उत्तर होगा दोस्तों प्रवीण छाबड़ा जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक बने हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट है। एनएसजी का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये आपका एनएसजी का पूरा नाम होता है। और इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1986 में इसका स्थापना हुआ था। 1986 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय। इस बात का ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। और इसके महानिदेशक कौन है दोस्तों? इसके महानिदेशक M.A. गणपति है। इसके महानिदेशक कौन है? M.A. गणपति है। तो महानिदेशक आप जरूर याद रखिएगा। एक प्रश्न ये बन गया, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है, यह याद रखिएगा। 2 प्रश्न बन गया, स्थापना कब हुआ था? 1986 में, ये तीसरा प्रश्न बन गया। और एनएसजी का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, चौथा प्रश्न बन गया। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? ये प्रवीण छाबड़ा, ये 5वां क्वेश्चन बन गया। तो दोस्तों उम्मीद है यह पूरा क्लास आपको अच्छा लगा, रोचक लगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तो अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को शेयर कर दें। आपका सपोर्ट की हमें जरूरत है क्योंकि आप जब सपोर्ट करेंगे तो हम भी ग्रो करेंगे और हम सपोर्ट करेंगे तो आपका नॉलेज लेवल ग्रो करेगा। फ्री ऑफ कास्ट, नो कॉस्ट, किसी प्रकार का चार्ज नहीं आपसे लिया जा रहा है, निःशुल्क कक्षाएं दिया जा रहा है। सभी प्रकार के अध्यापक जुड़ करके और आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहे हैं। एसएससी जीडी का, आर्मी का और सीटेट यूपी टेट का क्लासेस संचालित हो रहा है फ्री ऑफ कास्ट। तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़े और इस क्लास में ज्वाइन कराएं। तो लास्ट क्लास में आज मैं आपको बोल रहा हूं कुछ पंक्तियां। क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। तो अपने पैरों पर चलिए, अपने हौसले को बुलंद रखिए और संयम रख करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और मन से पढ़िए। सफलता एक दिन जरूर आपके कदमों को चूमेगी। तो आज यही क्लास को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत।